एक बार फिर से ऊपर वाला का कहर अमेरिका में बरप गया। हालात आज आपको दिखाऊंगा तो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मौका परस्ती जो होती है वो हो सकता है कि आप ताकत के बलबूते लोगों की जुबान बंद कर लें, लेकिन हकीकत है कि ऊपर वाले के पास सबका हिसाब किताब होता है। अमेरिका करहा रहा है। इसे एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को तब झटका लगा जब बार बार खुद को शांति दूत घोषित करते हुए नोबेल पीस प्राइज पाने की उम्मीद चकनाचूर हुई थी। और अब ऐसा कहर टूटा है अमेरिका के अंदर कि हर तरफ अब लोग ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। यह सब तब हुआ जब गजा के अंदर सीज फायर होने के बावजूद इजराइल की तरफ से हो रही बमबारी के सवाल पर जवाब दिया था कि हमारा काम है सबसे पहले बंधकों की वापसी, उसके बाद देखेंगे। यानी कि अमेरिका ने अपनी पोल खुद खोली थी कि वो आने वाले वक्त में गजा में कुछ भी कर सकता है। और इसी बीच अमेरिका में कहर टूट पड़ा है। खबर यही नहीं है, इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान फिर से निकलकर सामने आया जिसने मिडिल ईस्ट में समीकरण थोड़े और अलग तरीके के बना दिए हैं। और इजराइल की वो करतूत जो अमेरिका के सहयोग की वजह से अमेरिका पर भारी पड़ी, आपको सबसे घिनौनी करतूत दिखाने जा रहा हूं। इस करतूत पर अब तक डोनाल्ड ट्रंप का न बोलना, क्या यही ऊपर वाले को पसंद नहीं आया जो अमेरिका में यह सब हुआ? भारी तबाही। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता ही है गजा में लंबे समय तक होता रहा ये वो तमाम चीजें, बम गोला बारूद तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन अमेरिका बम गोला बारूद देने से पीछे नहीं हट रहा था। सत्ता पाई भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे? जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, आपको याद दिला दूं, जब प्रचार कर रहे थे तो शांति की बात कर रहे थे, लेकिन 20 जनवरी 2025 को जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उसके बाद अपनी ही बातों से पलट गए। इजराइल का न केवल समर्थन किया बल्कि और भी भारी भरकम हथियार इजराइल पहुंचाए गए। हरकतें बाइडेन से भी अव्वल रही और उसकी अब भरपाई कोई और नहीं कर रहा, खुद अमेरिका कर रहा है। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं और उसके बाद की कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। पहले ये देखिए अमेरिका के हालात क्या हो गए। वाकई भयावह हालात हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाले का कहर है दोस्तों। जब टूटता है ना तो कुछ ऐसे ही हालात बना देता है। ये देखिए, हर तरफ तबाही नजर आएगी। ये देखिए पूरा का पूरा, कहां तक देखिए पानी आ चुका है। पूरा शहर डूब गया है। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके की हालात वहां पर पैदा हुए। हर तरफ तबाही तबाही नजर आती है। और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। अभी नाम बताऊंगा, राज्य बताऊंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आपने ये राज्य सुना भी है अमेरिका का, और शायद वहां जाने का आपने सपना भी देखा हो। ये वो राज्य तो मैक्सिको है। मैक्सिको में भीषण बारिश का कहर। लगातार भारी बारिश से कई इलाकों में भारी बाढ़ आ गई। हालात भयावह बन गए। राहत बचाव अभियान जारी। अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अमेरिका में इस तरह का कहर बरपा है कि उसे संभाल पाने में बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से गद्दी संभाली है तब से ही लगातार जनवरी के महीने में इनका जो हॉलीवुड वाला इलाका है ना, वो पूरा जल गया। जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, जिनके आलीशान अरबों रुपए के जो मकान थे, ध्वस्त हो गए, स्वाहा हो गए, रो रहे थे सारे के सारे। उसके बाद भी लगातार अलग अलग जगह अमेरिका के अंदर ऐसी ही आपदा आ रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभाली है उसके बाद से, मैं फिर कहता हूं, आप चाहे इस खबर को कैसे भी लेकर समझें, लेकिन जब आपकी कथनी और करनी में अंतर होता है और उस कथनी करनी का अंतर सिर्फ नॉर्मल ना पड़े बल्कि किसी इंसानी जिंदगी पर भारी पड़े तो ऊपर वाला सब देखता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उनकी कथनी और करनी में जो अंतर हुआ, उसने गजा के लोगों के साथ कितना अत्याचार करवाया, ये सब ने देखा। चुनाव जीता ट्रंप ने यह कहकर कि वो गजा में शांति चाहते हैं और इजराइल के कान मरोड़ेंगे। सत्ता में आते ही इजराइल को और मजबूत किया, गजा को धमकाया गया, तमाम चीजें की गई, ईरान पर हमला किया गया। ये सारे काम डोनाल्ड ट्रंप ने किए और उसकी कीमत कौन भुगत रहा है? अमेरिका की जनता। मैक्सिको में देखिए 27 लोगों की मौत हो जाती है। अब दिखाता हूं घिनौनी करतूत जिस पर बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोला गया। सुमित फ्लोटिला, आपको पता ही होगा, शिप जा रहे थे। अब खबर क्या है? रोजे पिरानी है, उन्होंने बताया इजराइल सेक्सुअल एब्यूज ऑफ फीमेल फ्लोटिला मेंबर, महिला
उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज किया गया। ये गंदगी फैलाने का काम। द आईटीएफ बॉडी शेम डॉक्टर फातिमा हेंड्रिक्स, ए कैंसर सर्वाइवर विद ए डबल mastectomy, mocking her body after forcing her to strip. They ripped the hijab of two Muslim women and stripped them naked for everyone to see, using their bodies as trophies of power. ये बड़ा आरोप भी है, और सिर्फ आरोप नहीं है दोस्तों, वाकई ये गंभीर है मसला कि सोचिए कैसे हालात बनाए गए। इजराइल का सेक्सुअल अब्यूज का ये मसला निकल कर आया, फीमेल फ्लोटिला मेंबर्स के साथ ये बदतमीजी बदसलूकी की गई, उसकी एक खबर निकल कर आई है। और ऐसी खबरें यकीन मानकर चलिए रोजाना इजराइल से निकलती हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया दिखाती नहीं है। और जब जब ऐसी खबरों पर पूछा जाता है डोनाल्ड ट्रंप से, तो कह देते हैं मुझे नहीं पता, बाकी सब पता होता है उस आदमी को। अब देखिए क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिए। He wanted it. You know, it's been a long time. He's been fighting a long time. He's been fighting hard. He wanted it. It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody, for Arabs, for Muslims, for everybody, for the world. And as you know, on Monday the hostages come back. They're getting them now. I mean, they're getting them now. They're in some pretty rough places under earth. They're in some pretty rough places where only a few people know where they are. Some cases, so. तो इजराइल दौरे पर जाने से पहले ट्रंप ने कहा यह समझौता इजराइल के लिए शानदार है। किसके लिए? इजराइल के लिए शानदार है। यही तो हमने आपको बताया था, इजराइल के लिए भी शानदार नहीं है। मैं आपको बता दूं किसके लिए शानदार है। यह आईडीएफ के लिए शानदार है। यह आईडीएफ के यानी इजरायली सेना के जो जवान है उनके परिवार वालों के लिए शानदार है, क्योंकि आईडीएफ यानी इजराइल की सेना लगातार ये चाह रही थी कि गजा के साथ संघर्ष को रोका जाए। रोज मारे जा रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, पागल हो चुके थे, अंग भंग हो रहा था, यानी कि अपंग होते जा रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। पिछले 2.5 महीने के भीतर जो हमास ने इजराइल के सैनिकों को धूल चटाई है, उससे आईडीएफ भी परेशान था और उनके परिवार वाले भी। यह शानदार इजराइल की सेना के लिए है, उनके परिवार वालों के लिए। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू जो कट्टरपंथियों के और उनके कट्टरपंथी मंत्रियों के हिसाब से ठीक नहीं है। आगे देखिए, लेकिन सभी के लिए भी फायदेमंद है। सोमवार को पंदक पर घर लौटेंगे। सोमवार के लिए कहा मैं इजराइल जाऊंगा, कंसेसस में संबोधन दूंगा, और फिर नेसेट में, वहाँ का नेसेट वहाँ की संसद है वहाँ पर, और फिर मिस्र यानी इजिप्ट भी जाऊंगा। हर कोई चाहता है ये डील हो जाए। इजिप्ट जाने का मसला क्यों है आपको भी मैं समझा दूंगा। अभी हाल ही में जो कतर पर हमले के बाद इजराइल ने अपने संबंध कतर से के बाद इजिप्ट से भी खराब कर लिए थे, जब धमकी दी थी, तब से इजिप्ट ने कई तरह की डील इजराइल के साथ खत्म कर ली है। ये भी एक खबर निकल कर सामने आई है। अब वहां जाकर एक बार फिर से संतुलन में लाने की कोशिश की जा रही है। और जाते जाते खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए लोग लौट रहे हैं, लेकिन हालात क्या है देखिए। हर तरफ मलबा नजर आएगा, मलबे के बीच फिलिस्तीन का अपना देश का झंडा लेकर घूम रहे हैं वो लोग, और देखिए हर तरफ आपको तबाही नजर आएगी। ये इजराइल की तरफ से किया गया है। लेकिन यकीन मानिए, अब जिस तरीके से फिलिस्तीन अब आगे बढ़ रहा है, 1 साल के भीतर आप फिलिस्तीन की रूपरेखा बदलती भी देखेंगे, सरकार भी देखेंगे, सेना भी देखेंगे, और इजराइल को माकूल जवाब देने वाले वो हथियार फिलिस्तीन के पास मौजूद देखेंगे, जिन हथियारों के दम पर हिम्मत नहीं होगी कि इजराइल अगर हमला करे तो बच जाए। एक और तस्वीर देख ली, कैसे खुशी खुशी लोग वहां से जा रहे हैं, आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं अपने अपने घर वापस। बेहद खूबसूरत तस्वीर। उजड़े हुए चमन में आशिया ढूंढता हूं, इस खंडर में एक ठिकाना ढूंढता हूं। गजा सीज़फायर के बाद घर वापसी और हाल गजा। नमस्कार।